हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी सीरीज इतिहास चल रही है, तो हम लोग भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए और पूछा जाने की संभावनाएं हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे चाहे रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम रहा हो या ग्रुप डी एग्जाम रहा हो, महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं इतिहास के उनसे एक दो प्रश्न जरूर बने हैं, चाहे उनका सन पूछा गया हो या पूछा गया हो किनके किनके बीच हुआ और या उस युद्ध में कौन विजयी रहा। ये तीन प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग उन्हीं युद्ध को पढ़ेंगे जो कि इतिहास के बहुत ही बड़े युद्ध रहे हैं, उनसे समाज में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आया है। तो उन युद्ध को हम लोग बारी बारी कर पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा युद्ध किसके किसके बीच हुआ और कौन विजयी रहा। सबसे पहला युद्ध हाइडेस्पीस का युद्ध। ये युद्ध 326 ईसा पूर्व सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ। सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ जिसमें सिकंदर विजयी रहा। याद रखेंगे, हाइडेस्पीस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था सिकंदर और राजा पोरस के बीच। इसके बाद दूसरा युद्ध देखते हैं, कालिंग का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा है। इसमें यह पूछा जाता है कालिंग का युद्ध कब हुआ। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कालिंग का युद्ध कब लड़ा गया, तो जवाब होगा 261 ईसा पूर्व। यानी कालिंग का जो युद्ध था वो 261 ईसा पूर्व अशोक और कालिंग शासक के बीच हुआ, जिनमें से अशोक विजयी रहा। यानी कालिंग के युद्ध में अशोक की विजय हुई और अशोक के अंदर कई सारे परिवर्तन, जैसे धर्म को अपनाना, कालिंग युद्ध के बाद ही वो कर पाया। तो हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं और कौन विजयी रहा ये देख रहे हैं। यानी कालिंग का युद्ध अशोक के द्वारा जीता गया, ये 261 ईसा पूर्व में हुआ। इसके बाद रावण का युद्ध 712 ईसा पूर्व, ये हुआ मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच हुआ, जिनमें से मोहम्मद बिन कासिम विजयी रहा। यानी रावण का युद्ध में 712 ईस्वी में हुआ और मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को हराकर विजयी रहा। इसके बाद पेशावर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। पेशावर का युद्ध ये पूछा जाता है कब लड़ा गया, तो 1001 ईसा में लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया, मोहम्मद गजनी और जयपाल के बीच लड़ा गया। मोहम्मद गजनी और जयपाल के बीच लड़ा गया, जिनमें से मोहम्मद गजनी भी विजयी रहा। चाहे गजनी कहिए, चाहे मोहम्मद गजनी कहिए, गजनी भी कहिए, कोई भी कुछ कहिए, उसमें मोहम्मद गजनी जो था वो विजयी रहा। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण दो युद्ध हुए हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो याद रखेंगे, दोनों युद्ध जो है एक साल के अंतराल में लड़े गए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ और मोहम्मद गौरी जीता। यानी तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ, जिनमें से मोहम्मद गौरी विजयी रहा। इनमें पूछा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो जवाब होगा 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। इसके आगे देखते हैं, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 किनके किनके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र को बीच हुआ, जिनमें से मोहम्मद गौरी की विजय हुई। यानी चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी जो था वो विजयी रहा और किनको हराया, राजा जयचंद्र को हराया। ये कब हुआ, चंदावर का युद्ध 1194 में। इसके बाद देखिए, पानीपत का चाहे प्रथम युद्ध रहा हो, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, इनका सन पूछे जाते हैं और किनके किनके बीच हुआ और कौन विजयी रहा ये पूछा जाता। पानीपत का जब युद्ध की बात होगी, इतिहास के युद्ध की बात होगी सॉरी, तो युद्ध में
पानीपत का प्रथम युद्ध जरूर पूछा जाएगा, चाहे द्वितीय युद्ध पूछा जाए। तो याद रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, जिनमें से बाबर की विजय हुई। बाबर का भारत में पहला युद्ध था और उसने जीत हासिल की। किसको हराकर? इब्राहिम लोधी को हराकर। पानीपत का प्रथम युद्ध सॉरी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, जिनमें से बाबर विजयी रहा। और ये कब हुआ? 1526 में। इसके बाद देखते हैं बाबर का दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। तो इसमें चंदेरी और जो खानवा का युद्ध है ये बड़ा कन्फ्यूजन करता है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ और चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ। तो याद रखेंगे खानवा का युद्ध 1527 में बाबर कॉमन रहेगा। बाबर का ही युद्ध रहा है पानीपत का, चाहे प्रथम युद्ध रहा हो, चाहे खानवा का युद्ध, चाहे चंदेरी का युद्ध। तो याद रखेंगे खानवा का युद्ध जो था राणा सांगा के बीच हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिनमें से बाबर विजयी रहा। तो इसको याद रखेंगे खानवा का युद्ध। खाना किसके यहाँ खाएंगे? खाना खाते समय लोग सॉन्ग सुनते हैं, तो उसी के याद रखेंगे राणा सांगा। सांगा मतलब सॉन्ग याद रखेंगे। तो याद रखेंगे जो सॉन्ग लोग कब सुनते हैं? खाना खाते समय सॉन्ग सुनते हैं। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिनमें से बाबर विजयी रहा। इसके बाद चंदेरी का युद्ध, जो चंदेरी का युद्ध था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, जिनमें से बाबर विजयी रहा और मेदिनी राय हार गए। इसको याद कैसे रखेंगे कि जो चंदेरी है, चंदेरी से याद रखेंगे चांद, और मेदिनी राय से याद रखेंगे मेहंदी। तो जो लेडीज होती वो चांद से दिखने के लिए क्या लगाती हैं? मेहंदी लगाती थी हैं। तो याद रखेंगे चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, जिनमें से बाबर विजयी रहा। इसके बाद घाघरा का युद्ध, ये किसके बीच हुआ और कब हुआ? 1529 में बाबर और महमूद लोधी के बीच हुआ। बाबर और महमूद लोधी के बीच रहा और इसमें बाबर विजयी रहा। यानी बाबर के द्वारा महत्वपूर्ण 4 युद्ध लड़े गए। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। यानी कि जब भी प्रश्न पूछा जाए, चाहे पानीपत का प्रथम युद्ध रहा हो, चाहे खानवा का युद्ध रहा हो, चाहे चंदेरी का युद्ध रहा हो, या चाहे घाघरा का युद्ध रहा हो, तो उसमें बाबर ही विजयी रहा। तो इनमें ये नहीं पूछा जाएगा कौन विजयी रहा, काहे कि चारों ही युद्ध में बाबर ही विजयी रहा। इनसे ये पूछा जा सकता है किनके किनके बीच हुआ। तो याद रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। और घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोधी के बीच हुआ। यानी कि लोधी से याद रखेंगे लुधियाना में बहुत ही अच्छे घाघरा बिकते हैं। तो याद रखेंगे महमूद लोधी और बाबर के बीच यानी घाघरा का युद्ध हुआ था। इसके बाद दौराहा का युद्ध, ये किसके बीच हुआ और कब हुआ? 1532 में हेमू ने शेरशाह सूरी को हराया। यानी हेमू और शेरशाह जो सूरी था उसके बीच हुआ और इसमें हेमू विजयी रहा। दोरहा के युद्ध में हेमू विजयी रहा। ये कब लड़ा गया? 1532 में। आइए इसके आगे देखते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिनमें से शेरशाह सूरी विजयी रहा। यानी चौसा के युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिनमें से शेरशाह सूरी विजयी रहा। इसके बाद कन्नौज, चाहे बिलग्राम का युद्ध, चाहे कन्नौज कहें चाहे बिलग्राम कहें, बात एक ही है, का युद्ध कब हुआ? 1540 में किसके किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। इसी के बाद शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की। सूरवंश की स्थापना कन्नौज के युद्ध के बाद की। किनके बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिनमें से शेरशाह सूरी जो था वो विजयी रहा। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी विजयी रहा और हुमायूं को पराजित कर। इसके बाद मछीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुमायूं और अफगान शासक जो थे उनके बीच हुआ,
और जिनमें से हुमायूं जो था वो विजयी रहा। मछुआरा का युद्ध 1555 में हुमायूं और अफगान शासक के बीच हुआ। इसमें जो विजयी रहा हुमायूं रहा और अफगान शासक पराजित हो गए। इसके बाद सरहिंद का युद्ध भी 1555 में हुआ। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिनमें से हुमायूं जीता और शेरशाह सूरी हार गया। इसके बाद मुगल वंश दोबारा स्थापित हुआ। यानी पूछा जा सकता है किस युद्ध के बाद मुगल वंश दोबारा स्थापित हुआ, तो बताना होगा सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जिनमें से हुमायूं विजयी रहा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि मुगल वंश दोबारा कब खड़ा हुआ या स्थापित हुआ, तो बता सकते हैं सरहिंद के युद्ध के बाद दोबारा से हुमायूं विजयी रहा और उस युद्ध के बाद मुगल वंश दोबारा से स्थापित रहा हो सका। और ये कब लड़ा गया युद्ध? 1555 में। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोगों ने देखा 1526 में और दूसरा युद्ध पानीपत का 1556 में। पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिनमें से बाबर विजयी रहा, और दूसरा युद्ध यानी अकबर और हेमू के बीच हुआ 1556 में। अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिनमें से अकबर जो था वो विजयी रहा। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिनमें से अकबर विजयी रहा और पहले वाले में बाबर विजयी रहा। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध 1556 में, यानी बहमीन साम्राज्य जो था वो विजयनगर को पराजित किया। यानी तालीकोटा का युद्ध 1556 में हुआ और बहमीनी जो साम्राज्य जो था वो विजयी रहा। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तराइन का युद्ध रहा हो, ये हम लोग जो युद्ध देख रहे हैं, चाहे कन्नौज का रहा हो और चाहे सरहिंद का युद्ध रहा हो, याद रखेंगे सरहिंद युद्ध के बाद जो मुगल वंश था वो दोबारा से स्थापित हो सका। तो ये कब लड़ा गया, तो याद रखेंगे 1555 में। अब हम लोग देख रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो जवाब होगा 1576 में। किसके किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इसके बाद अहमदानगर का युद्ध, ये कब लड़ा गया? 1600 में। किनके किसके बीच हुआ? अकबर और चांद बीवी के बीच हुआ, जिनमें से अकबर विजयी रहा। अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में हुआ, जिनमें से अकबर विजयी रहा। आइए इसके बाद देखते हैं असीरगढ़ का युद्ध। ये कब हुआ? 1601 में। किनके किनके बीच हुआ? अकबर और मियाँ बहादुर के बीच हुआ और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई। यानी असीरगढ़ का युद्ध 1601 में मियाँ बहादुर और अकबर के बीच हुआ, जिनमें से अकबर विजयी रहा। कौन विजयी रहा? अकबर विजयी रहा। इसके बाद धर्मत का युद्ध 1658 में औरंगजेब और सिकोह के बीच हुआ, जिनमें से औरंगजेब विजयी रहा। धर्मत का युद्ध में औरंगजेब विजयी रहा, 1658 में हुआ। इसके बाद सामूड़गढ़ का युद्ध, ये 1658 में औरंगजेब और सिकोह के बीच दोबारा हुआ, जिनमें से औरंगजेब विजयी रहा। इसके बाद खेड़ा का युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है खेड़ा का युद्ध। 1760 ईसा में लड़ा गया। ये कब किनके किनके बीच हुआ? छत्रपति साहू जी और ताराबाई के बीच हुआ, जिसमें मराठा छत्रपति साहू की जीत हुई। यानी खेड़ा का युद्ध 1707 में मराठा और ताराबाई
के बीच हुआ, जिनमें मराठा छत्रपति साहू जी थे वो विजयी रहे। इसके बाद भोपाल का युद्ध, याद रखेंगे भोपाल का युद्ध 1737 में बाजीराव प्रथम और मुगलों के बीच हुआ, जिनमें मुगल थे वो पराजित हुए और बाजीराव जो थे प्रथम वो विजयी हुए। भोपाल के युद्ध में किसकी विजय हुई? बाजीराव प्रथम की विजय हुई। ये कब हुआ? 1737 में। इसके बाद करनाल का युद्ध, ये कब हुआ? 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ, जिनमें से नादिर शाह विजयी रहा। कौन विजयी रहा? नादिर शाह जो था वो विजयी रहा करनाल के युद्ध में। ये कब हुआ? 1739 में। आइए इसके आगे देखते हैं। गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध 1740 में अलीवर्दी खान और सरफराज खां के बीच हुआ, जिनमें से अलीवर्दी खां जो बंगाल का था वो विजयी रहा। इसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 48 के बीच हुआ। ये किन के बीच हुआ? फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ, जिनमें से फ्रांसीसी जो थे वो विजयी रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी जो थे वो विजयी रहे, अंग्रेजों को पूर्णतः हरा दिया। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये कब हुआ? 1750 से 54 के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच रहा, जिनमें से दोबारा वाले में कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में जो अंग्रेज थे वो विजयी रहे। कौन हार गए? फ्रांसीसी जो थे वो हार गए थे। प्रथम वाले में फ्रांसीसी जीते थे, दूसरे वाले में अंग्रेज जीते थे। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये कब लड़ा गया? 1757 से 63 के बीच दोबारा जो अंग्रेज थे वो विजयी रहे। दोबारा भी अंग्रेज विजयी रहे, यानी द्वितीय और तृतीय युद्ध में कर्नाटक के अंग्रेज जो थे वो क्या थे? विजयी रहे। इसके बाद पलासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, इससे कई प्रश्न बन सकते हैं और बने हैं। पलासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के बीच हुआ, जिनमें से अंग्रेज जो थे वो विजयी रहे। पलासी के युद्ध में अंग्रेज की जीत होने के बाद ही इनका जो कंपनी एक्ट रहा है वो आगे बढ़ता गया। 1757 पलासी के युद्ध का समय पूछा जाता है। 1757 में अंग्रेज द्वारा बंगाल को जीत लिए जाने के बाद कई सारे एक्ट पास हुए, तो हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी दोबारा से चर्चा करेंगे। इसके बाद बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ, जिनमें से अंग्रेज जो थे वो विजयी रहे। बेदरा का युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इसके बाद वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ, जिनमें से अंग्रेज जो थे वो विजयी रहे। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज द्वारा जीत लिया गया और फ्रांसीसी जो थे वो हार गए थे। इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हम लोगों ने देखा 1526, द्वितीय 1556, तृतीय 1761 में। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ, जिनमें से अहमद शाह अब्दाली जो था वो विजयी रहा। पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो था वो विजयी रहा मराठों को हराकर। ये कब हुआ? 1761 में। इसके बाद बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध 1757 का और बक्सर का युद्ध 1764 का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा है। इनका सन पूछा जाता है तो याद रखेंगे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। जो अंग्रेज थे बंगाल, अवध और मुगल तीनों को हराया था, यानी कि बक्सर का युद्ध जो था उसमें बंगाल के, अवध और मुगल तीनों को हराकर अपना साम्राज्य और बढ़ाया। कौन? अंग्रेज। बक्सर का युद्ध 1764 में। इसके बाद प्रथम एंगल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ? 1766 से 69 के बीच हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ, जिनमें से हैदर अली जो था वो विजयी रहा। इसके बाद रूहेला का युद्ध, ये कब लड़ा गया? 1773 से 1774 में। ये किनके बीच हुआ? अंग्रेज और
हाफिज खान के बीच हुआ, जिनमें से अंग्रेज विजयी रहे और हाफिज खां पूर्णतः हार गए। इसके बाद सिंदखेड़ा का युद्ध, ये 1775 में मराठा निजाम पर विजय प्राप्त की, यानी मराठा जो थे वो विजयी रहे और निजाम हार गए थे। इसके बाद प्रथम एंगल मराठा युद्ध, ये कब हुआ? 1775 से 82 के बीच चला, अंग्रेज और मराठाओं के बीच हुआ। इसके बाद द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिनमें से जो टीपू सुल्तान था वो जीत इसको मिली और अंग्रेज जो थे वो हार गए। इसके बाद तृतीय एंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 चला, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ, जिनमें से दोबारा तीसरे वाले में अंग्रेज विजयी रहे। इसके बाद चौथा एंगल मैसूर युद्ध 1799 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ, जिनमें से टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज जो थे वो विजयी रहे। इसके बाद द्वितीय एंगल मराठा युद्ध 803 से 806 हुआ, इसका समय रहा है, अंग्रेज और मराठाओं के बीच हुआ, जिनमें से अंग्रेज विजयी रहे। तो हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण युद्ध रहे हैं उन्हें देखा और कौन विजयी रहा है और कौन हारा ये भी समझने की कोशिश की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। यदि आप लोगों को समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।